नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बात करने के लिए सीपीआई-एमएल के सांसद जो आरा से हैं और इन्होंने आरके सिंह को हराया है, सुदामा प्रसाद, इनसे बात करेंगे। सुदामा जी, आप बीजेपी के बड़े नेता आरके सिंह जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्हें हराया, कैसे ये संभव हुआ और हराना क्या आसान था वहाँ पे? ये जन सहयोग से हुआ और ये वहाँ की हमारी जीत देश और दुनिया के तमाम राजनीतिज्ञों के लिए एक शिक्षा है जी। कि जो आम आवाम, जो वोटर्स किसी को जिताकर आसमान में पहुंचा सकते हैं, तो अगर उनकी उपेक्षा हुई, उनकी अवहेलना हुई, उनसे घृणा किया गया, तो वो वही वोटर जो है ज़मीन पर ले आकर पटक देते हैं। ये हमारे लिए भी एक सीख की बात है। मैं समझता हूँ कि वो पूरी तरह से जनता से कटे हुए थे। किसी से फ़ोन पर बात नहीं, किसी के सुख दुख में शामिल होना नहीं। भोजपुर ज़िले के विकास के लिए उन्होंने जो वायदा किया था, उस वायदे पर कोई काम नहीं। जैसे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका वायदा था कि सोन नहरों का वो पक्कीकरण कराएंगे, लेकिन इस दिशा में उन्होंने क्या काम किया जी। ज़िले की जनता को मालूम नहीं, क्योंकि हमारी ज़िले की अर्थव्यवस्था सोन नहरों पर है। ज़िले के दक्षिणी इलाके में और उत्तरी इलाके में सरकारी नलकूपों पर। तो सुदामा जी। सरकारी नलकूप जो जी। है 80% बंद पड़े हैं और नहरें 150 साल पुरानी हो गई हैं। उनमें नीचे तक पानी नहीं आता, ठीक ना। सोन नदी आरके में सिंह कोई काम नहीं किए हम ये अपने नहीं कह क्षेत्र रहे हैं में। कि कोई काम नहीं किए, लेकिन जो मूल काम है, ज़िले की अर्थव्यवस्था जिस चीज़ पर निर्भर है, खेती पर, जी। उस खेती को समृद्ध बनाने के लिए, उस खेती को किसानों के लिए लाभदायी बनाने के लिए मेरे समझ से तो कोई काम नहीं किया। आप जिस संगठन से, जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, कहा जाता है कि वहाँ सब फकीर होता है। लेकिन आज के समय में जो चुनाव होती है, काफ़ी महंगी चुनाव लड़ी जाती है, खर्चा बहुत हो जाता है, तो ये सब संसाधन आपके पास था हराने के हम लिए लोग बीजेपी को? बिल्कुल, जनता के पास अपार संसाधन है और जनता जनता का के पास है या आपके पास है? जनता के पास है। जनता ने, हम लोग कूपन छपवाए थे 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, और जनता ने उस कूपन से चंदा करके वही लोग चुनाव लड़े। कूपन भोजपुर आप के बांटते थे? हाँ, बिल्कुल दिया जाता था। हमारी पार्टी ने कूपन छपवाया था। गांव-गांव में चंदा हुआ, जो वहाँ के भूमिहीन गरीब किसान हैं, जी। जो बटाईदार किसान हैं, जो छात्र युवा हैं, जो फुटपाथी दुकानदार हैं, छोटे मझोले व्यवसायी हैं, रिक्शा, टमटम, टेम्पू, ठेला चलाने वाले लोग हैं, सब लोगों ने कोई 20 रुपया चंदा दिया, कोई 50 रुपया दिया, कोई 100 रुपया दिया, और चंदा करके हम लोग तो 40 लाख में चुनाव लड़ लिए उसी 40 चंदा। लाख रुपया में पूरा बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल, कंप्लीट हो गया बिल्कुल, आपका? बिल्कुल। उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं? हम लोग तो आज ही चुनाव खर्च जमा किए, जो बताया मैंने, हमारे जो इलेक्शन एजेंट थे कृष्ण रंजन गुप्ता जी, जी। कि मैंने लगभग 40 लाख, 39 लाख कुछ रुपया बताया उन्होंने, कुछ हज़ार, मैंने लमसम 40 लाख, ठीक ना। तो क्यों, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जनता खुद मैंने एमपी बनना चाहती थी वहाँ की। हम लोगों ने कहा भी कि एमपी बनाना नहीं है, एमपी बनना है जनता को। मैंने 35 साल पहले वहाँ से कॉमरेड रामेश्वर प्रसाद जीतकर गरीब गुरबों की आवाज़ बनकर आए थे लोकसभा जी। में। आज जो आप राज्यसभा में, विधानसभाओं में या लोकसभा में जो लाइव देखते हैं, ये कॉमरेड रामेश्वर प्रसाद ने ही उठाया था, ठीक अच्छा, ना। ये बताइए सर कि वो 40 लाख रुपया में आपका अपना कितना था? मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है आपका अपना कुछ नहीं था? ना। हम लोग तो विधायक तो रहे हैं। बिल्कुल 2-2 बार विधायक रहे हैं। हम लोगों को जो मिलता है पार्टी को दे देते हैं हम लोग। पार्टी हम लोगों को भत्ता देती है, ठीक ना। भत्ता देती है कि आपको इस तरह से सब माने चलाना है, गाड़ी चलाना है, या फिर कहीं आना है जाना है, या फिर परिवार का खर्चा मेंटेन करना है। अभी भी अपना जो आप कुछ लोग मिलेगा जमा, सब पार्टी का होगा, सब जो पार्टी, पेमेंट मिलता है, सब सैलरी पार्टी मिलती है का। सांसद को, सब चला जाएगा पार्टी हाँ में? हाँ, पार्टी जो है हम लोग को भत्ता देती है। और फिर पार्टी आप लोगों को देगी? हाँ बिल्कुल, ये सही बात है, ये उचित बात है, यही होना चाहिए, ठीक ना। कोई क्यों माने जीत करके राजा महाराजा हो जाएगा।
कोई हमारे नहीं, समकक्ष सांसद तो इसीलिए बना जाता है कि भाई राजा बनेंगे, अमीर वो आदमी दूसरी बनेंगे। पार्टियों का चाहे जो लोग बनते होंगे उनका वो दृष्टिकोण होता है, लेकिन हम लोगों का है कि जो आम कार्यकर्ता हैं जिस तरह से वो रहते हैं हम लोग भी उसी तरह से रहते हैं। यहाँ कोई तड़क भड़क देख रहे हैं एमपी का माने सब लोग सामान्य ढंग से बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं, एक तरह से बैठे हैं। कहीं खाना खाने जाएंगे सब लोग एक साथ बैठ कर खाएंगे। तो माने ये पार्टी नया पार्टी है। CPI-ML 12 विधायक हैं हमारे अभी विधानसभा में। एक माने विधायक माने अब हम 14 जून को इस्तीफा दे दिए। जी। हाँ, विधानसभा में हम पुस्तकालय समिति के चेयरमैन थे 2022 में, फिर 23 में माने जो है बनाया गया, 22 में ही कृषि उद्योग विकास समिति का चेयरमैन बनाया गया। तो ये सब कुर्ता गमछी ये सब तो बिल्कुल साधारण जीवन हमेशा हमेशा। रहेगा। और ये थोड़े बात है कि दिखावे के लिए हम लोग ये पहने हैं और यहाँ से हटने के बाद दूसरा जीवन हो जाएगा। आप चलिए कभी साथे रहिए, 2-4 दिन रहिए, देखिएगा कैसे हम लोग। अब जैसे यहाँ से जाने के बाद हमारी पार्टी बिहार स्टेट कमेटी की मीटिंग है चुनावी समीक्षा के लिए, फिर इसके बाद हम लोग ब्लॉक लेवल पर इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं सबके नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिलेंगे एक जगह इकट्ठा होकर के। ब्लॉक वाइज 16 तक हमारा कार्यक्रम। अच्छा, ये बताइए सर कि CPI-ML को हर जाति समाज का वोट समर्थन मिला आरा में, बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर कह या एक सकते हैं। कोई खास वर्ग ना गरीब ये कुछ ऐसा? ना तो है ही, वो जो दलित पिछड़ी जातियां हैं, जी। अति पिछड़ी जातियां हैं, उनका ज़्यादा वोट मिला। और उसको पेशे के रूप में देखिए तो जो भूमिहीन गरीब किसान हैं, खेत मजदूर हैं, बटाईदार किसान हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, छोटे मझोले व्यवसायी हैं, जो शहरी गरीब है, ग्रामीण गरीब है, सब लोगों ने हम लोगों को चंदा दिया और आपको वोट भी दिया और जिता करके। जो जिन लोगों को ये भ्रम था कि ये माने ये क्या खाकर माने भाजपा का मुकाबला करेंगे, तो जो लोग रुपया के पहाड़ पर खड़ा थे उनको पतई के ढेर पर बैठे हुए लोगों ने हरा दिया। पतई के ढेर पर बैठे हुए लोगों ने हराया। तो सब लोगों ने आप लोग को वोट दिया? बिल्कुल बिल्कुल, हर सभी समाज, सभी जाति के लोगों ने आपको हाँ वोट दिया? बिल्कुल, उन्हीं का समर्थन है और हम सबके लिए लड़ते हैं। चाहे वो माने खेती के विकास का सवाल हो, अभी जो हमने उठाया, माने जो 1 तारीख को मिला हमको मौका बोलने का, तो हमने रखा बटाईदारों को पहचान पत्र देने का सवाल, छोटे मझोले व्यवसायियों के व्यवसाय को पटरी पर लाने का सवाल, जो नोटबंदी, कोरोना काल और GST और ऑनलाइन व्यापार के कारण तबाही की दिशा में जा रहा है। छोटे मझोले व्यवसायी भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। ऑनलाइन व्यापार जो है 30% 40% उनके व्यवसाय को ख़त्म कर दिया है। तो व्यवसायिक आयोग का गठन हो, हम लोग ये मांग किए। आपके विरोधी आप लोगों के ऊपर कटाक्ष करते हैं कि इन लोग लाल सलाम वाला है, लाल झंडा वाला है। ये लाल सलाम है लाल सलाम है, ठीक है, क्या दिक्कत है भाई किसी को? लाल झंडे से क्या है? लाल झंडा ही माने मेहनत कशों की लड़ाई लड़ता है। अभी जो 3 नए फौजदारी कानून आए हैं, हमने इसके खिलाफ में पूरे देश में प्रतिवाद किया कि यह देश को पुलिस राज बनाने का षड्यंत्र है। ये माने आप इकट्ठा नहीं हो सकते, कहीं जुलूस प्रदर्शन नहीं कर सकते अपनी समस्या को लेकर के। तो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार है उसका तो सीधा ही खुला उल्लंघन है कि जो आंदोलनकारी हैं उनके साथ भी अपराधियों की तरह व्यवहार किया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी। अब थानेदार के विवेक पर है कि वो किसी का FIR लेगा कि नहीं लेगा। थाने में 15 दिनों तक जो माने डिटेंशन का ये समय था उसको बढ़ा करके 60 से 90 दिन कर दिया गया। 90 दिन में तो कोई थानेदार किसी से कुछ भी उगलवा लेगा। कहो कि हम फलाना आदमी का मर्डर किए हैं, फलाना के घर में डकैती डाले हैं, तो इस तरह से ये देश चलेगा। तो दरअसल कहावत है कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं जा रही है। तो बीजेपी की सीटें 303 थी, 2019 में, अभी 240 है। जी। तो ये एक कम सीट आया है। अब सोच रहे हैं कि हमारे खिलाफ में आंदोलन नहीं हो। अब सदन के अंदर जो 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ, माने 2 घंटा 10 मिनट पूरा सदन चिल्लाता रहा विपक्ष। माने कैमरा जो है कभी नारा लगाने वाले सांसदों के तरफ गया ही नहीं कि भाई मानिए। खूब नारा लगा। हाँ बिल्कुल, सब लोग लगा रहे थे पूरा। तो इसके लिए तो आप लोग की तो पहचान ही रही है सड़क पे। यही करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, यही करके पहुँचे। विरोधी चुनाव में एक और नारा बार बार लगा रहे थे कि ये सब लाल सलाम वाला मुड़ी कटवा है। हम मुड़ी कटवा हम लोग क्या है,
भाजपा से ज़्यादा कौन होगा हिंसा फैलाने वाला। सब लोग गुजरात के बारे में जानते हैं। जो गुजरात में माने वोटर लिस्ट देख करके ये लोग दुकानों को जला रहे थे, लूट रहे थे। हाँ, ये आप लोग माने शांति के प्रतीक हैं। हाँ, बिल्कुल हम लोग को लोकतंत्र में भरोसा है। माने ये शाहबानों को जो जिनके साथ रेप हुआ, उनकी बच्ची को पटक के मार दिया गया, 11 लोगों ने रेप किया, वो सब भाजपा के लोग थे। सज़ा हुई और माने जनहित में उनका केस उठा लिया गया और जेल से छूट के गए तो माला पहना करके भाजपा जो है उनका महिमा मंडन कर रही थी, सम्मानित कर रही थी। अभी जो महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ, पहलवानों के साथ, ये महिला सशक्तिकरण की बात बोलते हैं। हथरस में जो हुआ दलित बच्ची के साथ, उन्नाव में जो हुआ, पूरा देश देख रहा है कि ये कितने शांति पसंद हैं। और क्या क्या अभी नीट का परीक्षा, उसका कोई बेदीराम विधायक हैं भाजपा के, वो खुलेआम टीवी पर बोल रहे हैं कि हम जिस परीक्षा पत्र माने का चाहे प्रश्न पत्र लिख कर सकते हैं, निकाल कर के दे सकते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मोदी जी के साथ, जोगी जी के साथ उनका फ़ोटो है। तो यही तो हैं ये लोग। लेकिन अब आरा की जनता आपको आशीर्वाद दी है तो विकास होगा आरा में। बिल्कुल। विकास का मतलब क्या है? गंगा बहेगी। विकास का मतलब क्या है, पहले तो ये समझना होगा। ये लोग समझते हैं कि दूसरे का किया हुआ अपने नाम लिखवा करके ये लोग पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने विकास किया, हमने फ्लाईओवर बनाया। हम लोग 1984 से लड़ रहे हैं भोजपुर ज़िले के समग्र विकास के लिए। सोन और गंगा नदी में पुल का निर्माण, आरा सासाराम बड़ी रेल लाइन का निर्माण, यूनिवर्सिटी का निर्माण भोजपुर में, हर सवाल हमारा हल हुआ। कह सकते हैं कि हम लोग MP MLA नहीं थे उस समय, लेकिन MP MLA ही विकास नहीं करते हैं। इसके लिए सड़क से सदन तक लड़ाई होती है, आंदोलन होता है और सरकार के संज्ञान में बात आती है। आगे भी जारी हाँ, आगे जारी रहेगा। हमने जो महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के खिलाफ में अपनी बातें रखा था कि जो खेती बटाई पर हो रही है, ज़्यादा खेती घाटे में जा रही है, इसलिए बटाईदार किसानों को आप पहचान पत्र दीजिए। छोटे मझोले व्यवसायियों के विकास के लिए व्यवसायिक आयोग का गठन कीजिए और तीनों जो फौजदारी कानून लाए गए हैं उनको सभा पटल पर रखिए। बातचीत के लिए विचार हो, राय मशविरा हो। ऐसे ही कोई आंख मूंद करके कानून मत बनाते चलिए, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, ये कई सवाल उठाए गए। फिर मैंने आपको सहारा इंडिया में पैसा फंसा है गरीब निवेशकों का, वो पैसा माननीय गृह मंत्री जी दिलवाएं, वायदा भी किए थे। फिर गंगा नदी से कटाव के लिए ठोकर बांध का निर्माण हो, आगलगी की समस्या है वहाँ, उसके लिए हर पंचायत में दमकल गाड़ी का इंतजाम हो और सोन नहरों का आधुनिकीकरण हो, कदौन जलाशय का निर्माण जल्द हो। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।